जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका जेनरिक हिंदी होगा। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी की परिभाषा अथवा उसके स्वरूप की अपने शब्दों में लिखें। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन यानी परिचय इजी वे में लिखना होगा। देखिए किस तरह से इजी वे में लिखते हैं। देखिए थोड़ा कहानी का अंग्रेजी अनुवाद शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। ठीक है, यह होता है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी होता है और तथा कहानी का शाब्दिक अर्थ कथा होता है। ठीक है, तो कथा भी होता है और कहना भी होता है, तो हम आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पर लिख दीजिए कथा होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग इजी वे में इसका इंट्रोडक्शन दीजिए। अब क्वेश्चन के अनुसार था कि हिंदी का कहानी की परिभाषा। चलिए थोड़ा हिंदी के कहानी की परिभाषा देते हैं। ठीक है, देखिए कहानी का शाब्दिक अर्थ कहना है। जो कुछ भी कहा जाए कहानी है, मतलब कथा भी होता है और कहना भी होता है। ठीक है, किंतु विशिष्ट अर्थ में किसी रोचक घटना का वर्णन ही कहानी कहा जाता है। मतलब कोई भी विशिष्ट घटना होगा जिसको रोचक रूप में होगा उसी को क्या कहेंगे, कहानी कहेंगे। अथवा इसका दूसरा रूप में भी बोल सकते हैं कि जीवन के सुंदर एवं महत्वपूर्ण, ठीक है, क्षणों को प्रस्तुत करती है, या जो प्रस्तुत करेगा उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कहानी कह सकते हैं। चलिए इसको दूसरे शब्दों में भी हम बता देते हैं कि कहानी वह विधा है जो लेखक के किसी उद्देश्य, किसी एक मनोभाव, जैसे उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास, सब कुछ उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। मतलब लेखक अपने भाव को जो पुष्ट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसको भी हम लोग क्या कहानी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कहानी को परिभाषित कर सकते हैं। चलिए कुछ महान लेखक द्वारा कहानी की परिभाषा वह निम्नलिखित है। चलिए देख लेते हैं। पहला उसमें मुंशी प्रेमचंद आते हैं, तो वो क्या कहते हैं, देखिए कहानी वह ध्रुपद का तान है, मतलब कहानी व ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा को दिखा देते हैं। कहानी भी उसी तरह होता है, जो शुरू में ही जो लिखते हैं उसी से पता चल जाएगा कि ये कहानी किस टाइप में है। ठीक है, ये मुंशी प्रेमचंद जी का कहना है। अरे दूसरा विद्वान यानी दूसरा लेखक थे एडगर एलिन। कौन थे, एडगर एलिन। ये क्या कहते हैं कि कहानी वह छोटी असंख्यात्मक रचना है, ठीक है, जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके। मतलब कहानी ऐसा होना चाहिए, कहानी वह है कि एक बार बैठने से पूरे उसको क्या कर सकते, पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ लेखकों ने कहानी को परिभाषित किया। ये लिखिए एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए, और अंत में लिख दीजिए किसी प्रकार से हम कहानी को यानी कहानी के परिभाषा को वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कहानी का स्वरूप वह भी निम्नलिखित है, जिसमें से पहला पॉइंट आता आकार की लघुता। मतलब आकार की लघुता कहने का मतलब कहानी शॉर्टेज होना चाहिए, कहानी शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, संक्षिप्त होना चाहिए, ताकि एक बार बैठने से सबको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए देखिए कहानी का सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप आकार का लघुता होता है, क्योंकि कहानी ज़्यादा बड़ा होने से व्यक्ति को पढ़ने का मन नहीं करता। देखिए कोई भी कहानी अगर मान लीजिए बड़ा हो जाता है तो व्यक्ति को पढ़ने का मन एकदम से नहीं करता। मान लीजिए यही क्वेश्चन है, अगर हम ज़्यादा लेंदी बना देंगे तो आप लोग को भी समझ में ना आएगा, इसलिए हम शॉर्ट आंसर बनाते हैं। तो उसी तरह से कहानी भी होता है। ठीक है, तो इसलिए कहानी का आकार छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति एक बार पढ़े बैठने तो वह पूरा पढ़ ले। मतलब एक बार पढ़ने बैठे तो पूरा तरीके से क्या करे, उसको पढ़ ले। ठीक है, इसी का सेकेंड पॉइंट है संवेदना की एकता। संवेदना कहने का मतलब होता है बातचीत। ठीक है, इसको हम डिफाइन कर दिए कि पात्रों की बातचीत को ही क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं या संवेदना कहते हैं। ठीक है, संवेदना की एकता कहने का मतलब होना चाहिए कि कहानी में जो है वह एक भाषा में होनी चाहिए या आसान भाषा में होना चाहिए। मतलब जो भी है वो एक भाषा में होनी चाहिए, आसान भाषा में होनी चाहिए, ताकि जो भी पढ़े उसको समझ में आ जाए। ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट है रोचकता। रोचकता कहने का मतलब होता है या कहने का मतलब होता है कि कहानी को कदम से रोच बनाकर लिखना चाहिए। मतलब कहानी को एकदम से ठीक है, यहाँ कदम लिखा गया, एकदम होगा, ठीक है, गलती हो गया, एकदम, ठीक है, एकदम से रोचक बनाकर लिखना चाहिए। ठीक है, ताकि जो भी पढ़े सबको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, एकदम से रोचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में दे सकते हैं आधार भूमि। आधार भूमि कहने का मतलब क्या होता है, इसका कहने का मतलब होता है कि कहानी का कुछ भी अच्छा मतलब निकलना चाहिए, उसका आधार निकलना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका कोई बेस होना चाहिए। ठीक है, बिना बेस का कोई कहानी नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है उत्सुकता।
ठीक है। उत्सुकता, उत्सुकता कहने का मतलब होता है कहानी उत्सुकता से भरा होना चाहिए ताकि सभी को पढ़ के पूरा पूरा पढ़े, मतलब उत्सुक रहेगा, मजा आएगा तभी कोई पढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वैधानिकता, मतलब कहानी में संविधान या नियम के बारे में भी बताना चाहिए ताकि कोई कौन सही है कौन गलत है सबको पता चले, यानी पढ़ने से भी कोई सीख सके कानून के बारे में, ये भी होना चाहिए, ठीक है, वैधानिकता, ठीक है। आगे नेक्स्ट उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण कहने का मतलब होता है कहानी का कोई अच्छा उद्देश्य होना चाहिए, जो कहानी लिखते हैं उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम कहानी के स्वरूप को क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से वर्णन करके लिख दीजिए। लास्ट में आप लोग निष्कर्ष को लिख दीजिए। देखिए किस तरह से इजी में लिखाता है कि अंत में यह पता चलता है कि कहानी को इस प्रकार लिखना चाहिए ताकि जो पढ़े सबको समझ में आ जाना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग निष्कर्ष लिख दीजिए लास्ट में, और शायद यही पे आंसर को खत्म कर दिया, अच्छा मार्क्स मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।